दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुख्य आरोपी और सबसे बड़े शातिर कहे जा रहे सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एक बार फिर से जबरदस्त हंगामा हुआ। जबरदस्त बवाल हो गया। मुंबई के पास नवी मुंबई में तलोजा जेल में खूब तमाशा हुआ। हालत ये थी दोस्तों कि एनसीबी रुकने को तैयार नहीं थी। अगले एक्शन की तैयारी हो गई थी। यहाँ तक खबर है कि कमांडो तक बुला लिए गए, क्योंकि पिठानी के बारे में जो अंदाजा था, जो शक जताया जा रहा था, वो सच साबित होने जा रहा था और पिठानी फरारी की फिराक में था। पूरे दिन इंतजार किया गया। पिठानी को शाम 5 बजे तक का वक्त भी दिया गया, लेकिन 5 बजे तक तो रुकना ही था। मगर हुआ असली ड्रामा उसके बाद, क्योंकि तब तो हद हो चुकी थी, सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। फिर अगले 1 घंटे में जो कुछ हुआ वो हैरानी भरा था दोस्तों। यहाँ तक कि पिठानी से पहले उसकी पत्नी जेल पहुँच गई। तो क्या क्या हुआ पिठानी के सरेंडर के दौरान, क्या हुआ हंगामा, क्यों मचा बवाल, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी इस पापी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी कितना शातिर है, किस तरह घटनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने के बावजूद 1 साल तक सुशांत केस की आंच से बचता रहा। सुशांत केस में मुख्य आरोपी तो दूर, आरोपी तक नहीं था, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। और जब पिठानी की गिरफ्तारी हुई, पिठानी को आरोपी बनाया गया और उसे जमानत मिलने की गुंजाइश नहीं थी, तो एक बार फिर से पापी पिठानी अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जमानत की जगह पर पैरोल लेकर 10 दिन अपने घर भी चला गया। और इन 10 दिन में पापी पिठानी ने शादी भी कर ली। जी हाँ दोस्तों, पिठानी की शादी 26 जून को हैदराबाद में हो गई थी और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर पिठानी को 2 जुलाई को सरेंडर करना था। और ये 2 जुलाई का दिन बेहद अनोखा और हंगामेदार हो गया। 2 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी को खुद आकर तलोजा जेल में सरेंडर करना था और कोर्ट ने पैरोल देने के साथ ही इसका भी आदेश जारी किया था। सभी को लग रहा था कि पिठानी फरार हो जाएगा। फरार नहीं भी होगा तो कम से कम फरारी की कोशिश जरूर करेगा। अब इसी बीच 2 जुलाई को खासा हंगामा हुआ। शाम 5 बजे तक उसका इंतजार किया गया। जी हाँ, जेल के बाहर शाम 5 बजे तक पिठानी का इंतजार हुआ और शाम 5 बजे के बाद तो बवाल मच गया। तो क्या हुआ 2 जुलाई को पिठानी के सरेंडर के लिए हंगामा, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, आप भी समझिए। तो एनसीबी और पुलिस की टीम 2 जुलाई को सुबह से ही तलोजा जेल के बाहर तैनात थी, क्योंकि सुशांत का केस बेहद हाई प्रोफाइल है और पिठानी उसका मुख्य आरोपी है और एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था। लिहाजा कोई भी गलती ना तो एनसीबी करना चाहती थी और ना ही पुलिस। पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौकस थी। शाम 5 बजे तक का वक्त पिठानी के पास था और पिठानी का इंतजार भी किया गया। हालांकि इस दौरान सभी के मन में ये बात जरूर थी कि पिठानी फरार होने की कोशिश तो नहीं करेगा। अब जब शाम के 5 बजे तो पिठानी का दूर दूर तक कोई पता ठिकाना नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पिठानी को शाम 5 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पापी पिठानी वहां सरेंडर करने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि न तो पुणे, न मुंबई और न ही हैदराबाद के एयरपोर्ट्स पर पिठानी को देखा गया और न ही किसी भी रेलवे स्टेशन पर पिठानी को स्पॉट किया गया। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी कहीं भी किसी की नजर में नहीं आ रहा था। इसके बाद तो हंगामा हो गया, क्योंकि इंतजार 5 बजे का ही हो रहा था और एनसीबी पहले भी आशंका जता चुकी थी कि पिठानी इस शादी के बहाने कुछ कर सकता है, कुछ गलत कर सकता है। लिहाजा एनसीबी तुरंत एक्शन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक सभी को लगभग ये कंफर्म हो चुका था कि अब पिठानी जेल नहीं आएगा और वो कहीं फरार हो गया है। तो तुरंत कमांडो बुला लिए गए। आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू होने लगी और पिठानी के संभावित ठिकानों को लेकर भी बातचीत होने लगी। सूत्रों के मुताबिक सभी एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस को भी अलर्ट कर दिया गया और इन सब में करीब आधे घंटे का वक्त बीत चुका था। अब भारी बवाल हो चुका था, क्योंकि पिठानी का अब भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। सभी मान चुके थे कि अब पिठानी नहीं आने वाला और जो आशंका जताई जा रही थी वो सही साबित हो रही थी। लेकिन तभी, जी हाँ दोस्तों, तभी अचानक 2 गाड़ियां जेल के बाहर आकर रुक गईं। जी हाँ, 2 कार तलोजा जेल के बाहर आकर रुकी और एकाएक उसके बाद हलचल बढ़ गई। अब हालांकि वहां जेल के बाहर किसी भी बाहरी को आने की इजाजत नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि मीडिया और किसी भी अन्य फोटोग्राफर को आने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 5:40 के आसपास 2 कार्स जेल के बाहर आकर रुकी और
अचानक सभी का अटेंशन उन कारों की तरफ चला गया। अब यहाँ पर कार से पिठानी नहीं उतरा बल्कि एक महिला पहले नीचे उतर आई। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कार की पिछली सीट से सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी नीचे उतरी। वैसे भी पिठानी की सगाई की फोटो, शादी की फोटोज देखकर सभी उसकी पत्नी को पहचानने लगे हैं। लिहाजा पापी पिठानी की पत्नी को सुरक्षा कर्मियों और अन्य सभी ने भी पहचान लिया और सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी कार से बाहर आ चुकी थी। हालांकि तब तक भी पिठानी कार से बाहर नहीं आया था। पिठानी की पत्नी के बाहर आने के करीब आधे मिनट बाद सिद्धार्थ पिठानी कार से बाहर निकला। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी भी कार से बाहर निकला और पत्नी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। अब यहाँ पर समझिए, सभी सुरक्षा एजेंसी और एनसीबी पिठानी का इंतजार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर कर रहे थे, लेकिन पिठानी कार से पहुंच गया। जी हाँ, शातिरपने की हद देखिए दोस्तों कि पापी पिठानी अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद से कार में नवी मुंबई पहुंचा था। करीब 700 किलोमीटर का ये सफर था और इसमें करीब 10 से 12 घंटे का वक्त भी लगा होगा। और पिठानी कार में सवार होकर अपनी पत्नी के साथ ही कुछ अन्य लोग भी उसके साथ मौजूद थे, उनके साथ पापी पिठानी जेल पहुंचा, तलोजा जेल पहुंचा और करीब 5:45 बजे उसने सरेंडर किया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पहले पिठानी से देरी की वजह भी पूछी गई और जब उसे 5 बजे का वक्त दिया गया तो पूछा गया कि वो देरी से क्यों पहुंचा। तो सूत्रों के मुताबिक पिठानी ने ट्रैफिक का हवाला दिया और बताया कि कार के सफर की वजह से देरी हुई और हालांकि इसे बाद में मान भी लिया गया और पिठानी के सरेंडर को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके फाइल में लेकिन ये एंट्री जरूर कर दी गई दोस्तों कि वो कोर्ट के दिए समय से 40 मिनट देरी से पहुंचा। अब इस फाइल की इम्पोर्टेंस ये है कि जमानत देने के वक्त इन 40 मिनट की देरी को मुद्दा बनाया जा सकता है। अब आगे समझिए, पिठानी को सरेंडर करने के बाद जेल के अंदर भेज दिया गया और इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी अपने साथ एक बैग भी लेकर आया था और सूत्रों के मुताबिक बैग को भी पिठानी जेल के अंदर ही लेकर गया और इसके बाद पिठानी की पत्नी और बाकी लोग वहां से निकल गए। पिठानी के सरेंडर करने के बाद एनसीबी ने भी राहत की सांस ली क्योंकि वो तो अंत तक मान ही चुके थे कि पिठानी फरार हो गया है। खैर, पिठानी फरार नहीं हुआ और वापस आकर उसने सरेंडर कर लिया, लेकिन इस दौरान खूब हंगामा हुआ और आखिरी 1 घंटे में तो जबरदस्त तमाशा हुआ और पिठानी का शातिरपना एक बार फिर दिख गया कि वो 12 घंटे कार में बैठकर 700 किलोमीटर का सफर तय करके जेल पहुंचा, जो कि हैरानी भरा था। तो शातिर पिठानी के सरेंडर पर, जेल के बाहर हुए हंगामे पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।